अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी जानी पहचानी दुकान के पास से गुजरे हो और देखा हो कि अरे ये तो बंद हो गई, और मन में सवाल आया हो कि आखिर हुआ क्या होगा? हाँ, होता है अक्सर। लगता है ना कि दुकान तो अच्छी थी, चीजें भी ठीक थी, मेहनत भी करते थे बेचारे, फिर भी मतलब ताला लग गया। हम्म। तो आज हमारे पास ना एक स्रोत लेख है। इसका शीर्षक है लोकल बिजनेस रेवोल्यूशन, व्हाई आर यू हिडन, डिजिटल हीरो सर्च करो। ये लेख इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। अच्छा। और ये इशारा करता है कि कई बार मसला वो क्वालिटी या मेहनत का नहीं होता। मसला होता है डिजिटल दुनिया में दिखाई न देना, मतलब एक तरह से गायब रहना। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है ना, इसका मकसद असल में यही समझना है कि ये जो स्थानीय व्यवसाय हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं अपनी गली मोहल्ले में, हाँ। वो इस डिजिटल युग में क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, और मतलब उनके लिए आगे क्या मौके हो सकते हैं। सही बात है। और ये जो स्रोत लेख है ना, ये एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास सामने रखता है। हाँ, क्या? एक तरफ तो देखिए, इन दुकानों पर हमारा भरोसा है हाँ। ना, वो जाना पहचाना चेहरा, वो पर्सनल सर्विस जो मिलती है, हाँ। हमें पता होता है कि भाई यहाँ चीज अच्छी मिलेगी। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उन्हें ऑनलाइन खोजने निकलते हैं, मान लीजिए जरूरत पड़ गई, हाँ। तो वो मिलते ही नहीं, जैसे डिजिटल दुनिया में उनका कोई वजूद ही ना हो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और स्रोतलेख में जो लिस्ट दी है ना स्थानीय व्यवसायों की, उसे देखकर तो मतलब हैरानी होती है। कितने अलग-अलग तरह के काम हैं हमारे आसपास। हाँ, मैंने भी देखी वो लिस्ट, काफी लंबी है। कुछ उदाहरण तो बड़े अनोखे हैं। जैसे सोचिए, 3D प्रिंटिंग की सर्विस देने वाले लोग। अच्छा। हाँ। या फिर बांस का वो सुंदर काम करने वाले कारीगर, कबाड़ का सामान खरीदने बेचने वाले भी, और ये नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने वाले पेशेवर होते हैं ना, जिन्हें पाड़ेकर कहते हैं। हाँ हाँ, सुना है। वो भी। यहाँ तक कि ज्योतिषी भी इस लिस्ट में है। तो ये जो विविधता है ना, ये दिखाती है कि ये सिर्फ किराने या कपड़े की दुकानें नहीं हैं। सही कहा। ये तो हमारी लोकल इकोनॉमी का मतलब पूरा ताना बाना है। और फिर स्रोत लेख इसी दिखाई न देने की समस्या के एक संभावित हल के तौर पर searchkaro.com की बात करता है। शायद कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डायरेक्टरी होगी। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर मतलब बात थोड़ी और गहरी होती है। शोध से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है ना, वो ये है कि आज के जमाने में इन व्यवसायों के लिए सिर्फ अच्छी क्वालिटी देना या वो पर्सनल टच देना ही काफी नहीं रह गया है। उनका डिजिटल दुनिया में मौजूद होना, मतलब ऑनलाइन दिखना, वो अब उनके क्या कहते हैं अस्तित्व और विकास के लिए जरूरी हो गया है, अनिवार्य। तो फिर सवाल यह है कि दिखते क्यों नहीं है, क्या कारण हो सकते हैं? हाँ। स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, मतलब सीधे तौर पर न सही पर इशारा है। हो सकता है तकनीकी जानकारी की कमी हो, या फिर ऑनलाइन जाने में जो खर्चा आता है उसका डर हो। हाँ, ये भी हो सकता है। या शायद उन्हें ये पता ही ना हो कि भाई शुरू कहाँ से करें, कैसे करें ये सब। तो मतलब सबसे बड़ी चुनौती है खोजे जाने की, जिसे अंग्रेजी में डिस्कवरेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल। यानी क्या ग्राहक जब उन्हें ढूंढना चाहे जरूरत पड़ने पर, तो क्या वो आसानी से ऑनलाइन मिल पाते हैं? जैसे मुझे आज एक अच्छा प्लम्बर चाहिए, या घर के पास कोई होम बेकर हो, तो क्या वो मुझे गूगल पर या कहीं मिलेगा? ज्यादातर बार जवाब शायद नहीं होता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर स्रोत का एक और बड़ा महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, वो ये कि इन व्यवसायों को ना छोटे व्यवसाय या स्मॉल बिजनेस की तरह देखना बंद करना होगा। अच्छा, तो फिर कैसे देखें? स्रोत कहता है कि इन्हें स्थानीय शक्ति केंद्र यानी लोकल पावर हाउस के रूप में देखो। लोकल पावर हाउस। हाँ, हाँ। ये नजरिया बदलने वाली बात है ना। ये सिर्फ छोटी मोटी दुकानें नहीं है, ये हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था के इंजन है, रोजगार देते हैं, हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। तो जब हम उन्हें इस नजर से देखेंगे तो शायद उन्हें वो अहमियत और वो मदद मिले जिसके वो हकदार हैं। ये लोकल पावर हाउस वाली बात ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मतलब ये उन्हें कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर दिखाता है। एग्जैक्टली। तो स्रोत का जो मूल संदेश है वो यही लगता है कि इन स्थानीय शक्ति केंद्रों को बस खोजे जाने की जरूरत है, उन्हें डिजिटल नक्शे पर लाने की जरूरत है ना। हाँ। और लेख शायद अगले कदम का भी इशारा देता है, एक डिजिटल स्टोर फ्रंट बनाने का। हाँ, एक डिजिटल स्टोर फ्रंट, मतलब एक तरह की ऑनलाइन पहचान या कह लीजिए ऑनलाइन दुकान, जहां ग्राहक उनकी सर्विसेज के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें, उनसे कांटेक्ट कर सकें। हाँ, उनसे संपर्क कर सकें, शायद ऑर्डर भी दे सकें। ये सिर्फ लिस्ट में नाम होने से एक कदम आगे की बात है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। जरूर, क्या सवाल है? नापन। हाँ, वो पर्सनल टच। हाँ, तो क्या ये डिजिटल उपकरण जैसे कोई वेबसाइट या ऐप
उस मानवीय संबंध को, उस कनेक्शन को कमजोर कर देंगे, या फिर क्या तकनीक का सही इस्तेमाल उस रिश्ते को और बढ़ाने में, उसे मजबूत करने में मदद कर सकता है? जरा सोचिए। ये वाकई का अहम सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी उस पर्सनल टच को खत्म करेगी या उसे नया रूप देगी? हाँ। और एक बात और सोचने लायक है, स्रोत में जो व्यवसायों की इतनी लंबी, इतनी विविध लिस्ट है, 3D प्रिंटिंग से लेकर नारियल तोड़ने वाले तक, तो कौन से ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जिन्हें बेहतर डिजिटल विजिबिलिटी मिलने से सबसे ज्यादा और शायद सबसे अप्रत्याशित रूप से फायदा पहुंच सकता है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। शायद वो जिनकी सेवाओं के बारे में हमें आज पता ही नहीं है कि वो हमारे इतने करीब मौजूद हैं। हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।